देखो नेक्स्ट जो है हमारा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसका सबसे पहले जो निर्माण जो है वो कहाँ किया गया था? पेरिस के अंदर किया गया था, इसलिए इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र अगर अपन बात करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट जो है उसका अर्ध हाइड्रेट, अर्थात अगर आधा अणु जो है वो किसका है, ये क्या है, क्रिस्टलन जल बोल सकते हैं इसको। तो ये क्रिस्टलन जल के रूप में कौन है? आधा अणु जल का है ये। और इसको क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको पीओपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अब इसका निर्माण कैसे किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो जिप्सम जब होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, और इस जिप्सम को 293 केल्विन ताप पर क्या किया गया? गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो जल के अणुओं को त्याग देता है ये CaSO4.12H2O, और लगभग यहाँ पर जो ये जल का अणु क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। तो इसका दूसरा नाम भी लिख सकते हैं अपन, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। अर्ध का मतलब आधा, हाइड्रेट का मतलब जल, अर्थात जल का आधा अणु जो है ये क्या है? जिप्सम। ये क्या है? जिप्सम। जब जिप्सम को क्या किया जाता है? 293 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्लियर? उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको गर्म करके अपन ने, ये ताप जो है वो 373 केल्विन ताप है, 93 केल्विन। तो उसके बाद में पीओपी को और अधिक गर्म करे पर अपन संपूर्ण क्रिस्टल जल निकल जाता है यहाँ से। अगर इसको और ज़्यादा अपन गर्म करते हैं तो यहाँ पर इसको क्या किया जाता है? और गर्म करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? CaSO4 प्राप्त होता है यहाँ पर, प्लस आधा अणु जल का बाहर निकल जाता है। जो ये पीओपी ये प्राप्त हुआ, इसे क्या कहा जाता है? तापमृत प्लास्टर। क्या कहा जाता है? तापमृत प्लास्टर कहा जाता है। तो तापमृत प्लास्टर कैसे प्राप्त हुआ? जिप्सम, जिप्सम को गर्म किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी प्राप्त हुआ। और पीओपी को और अधिक अपन ने गर्म किया तो क्या प्राप्त हुआ? ताप, अर्थात जल के सारे अणु जब इसमें के निकल जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तापमृत प्लास्टर प्राप्त होता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके गुणों की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसके गुणों में ये पहली बात तो ये क्या होगा? ये है श्वेत, सबने देखा हुआ है, श्वेत चिकना ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ होता है। इसमें अपन जब जल मिलाया जाता है तो ये क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है, सूख कर क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इसमें जल मिलाने पर यह 15 से 20 मिनट में जमकर क्या हो जाता है? ठोस और कठोर हो जाता है, क्योंकि वो किस में बदल जाएगा? जैसे मान लो CaSO4 है .12H2, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर मैं इसमें जल मिला दूंगा तो जल के साथ मिलकर ये पहले तो क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा। जैसे जैसे जल की मात्रा इसमें सूखती जाएगी तो ये किसका निर्माण होता जाएगा? यहाँ पर वही जिप्सम का निर्माण होता जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? जिप्सम का। तो ये जो है ये क्या है? जिप्सम। इसलिए ये क्या हो जाएगा? सूखने के बाद में कठोर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कठोर। तो ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, जल मिलाने पर एक इसमें बदल जाएगा जिप्सम में। और जिप्सम कैसा होता है? एक कठोर पदार्थ होता है।
उसके बाद में अब इसके उपयोग की बात करते हैं। किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग जो है, अगर मान लो देखा होगा किसी के फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर, हाथ में फ्रैक्चर, कहीं भी फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको परमानेंट करने के लिए उसके चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप किया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जल मिलाया जाता है और जल मिलाकर उसको चारों तरफ से क्या कर दिया जाता है, लेप। जैसे जैसे वो सूख जाता है, सूख कर किसका निर्माण होगा, इसका, और वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाएगा, जिससे हम उस पार्ट को हिला डुला नहीं सकते हैं। और जैसे ही वो पार्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो धीरे धीरे बोन फॉर्मेशन के कारण वो पार्ट आपस में हड्डियां जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो पहला काम तो इसका क्या है, हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में काम में लिया जाएगा। दूसरा, सजावटी सामान बनाने में भी काम में लिया जाता है। रोड पे देखा होगा, सजावटी सामान बनाने में, पुताई करने में या सफेदी करने में भी प्रयोग किया जाता है। सफेदी करने में पीओपी का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद में जो अग्निशमन पदार्थ के रूप में भी काम में करता है, तो किसी को अग्नि से बचाने के लिए भी इसका लेप किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसका लेप किया जाता है। अग्निशमन पदार्थ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और तो ये इसके मेन दंत चिकित्सक जो है वो भी ये क्या करता है, पीओपी का प्रयोग करता है। क्लियर। तो ये हड्डियों को जोड़ने में सजावटी सामान जैसे मूर्तियाँ हो सकती है जो रोड पे अपन कभी कभार बिकती है त्योहारों के आसपास, वो किससे बनी हुई होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई होती है। सफ़ेदी जैसे जो अपन मकानों की दीवार जो होती है उस दीवार पे भी क्या किया जाता है, जो पुताई की जाती है। उसके बाद में जैसे दंत चिकित्सक जो है वो भी किसका प्रयोग करता है, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जो पीओपी का प्रयोग जो है, जैसे किसी भी पदार्थ को अग्नि से बचाने के लिए उसके चारों तरफ किसका लेप किया जाता है, पीओपी का लेप किया जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या थे उपयोग। गुणों की बात की अपन ने, कैसे बनाया जाता है उसकी बात की, तो ये बनाने वाला और इसका रासायनिक सूत्र जो है वो इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके साथ क्रिस्टलन जल कितना है, आधा है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्लियर। तो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक अपना अगली क्लास में होगा।